आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा जीनियस हो या आप जीनियस हो, तो जीनियस भी कैसे हो सकते हैं उसका भी एक ही तरीकाकार है, एक ही तरीका है। अगर मुल्क के ऐसे हालात हैं तो क्यों हैं? इस मौजूदा सिचुएशन का कौन जिम्मेदार है? कामी और कामयाबी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि बाज़ औक़ात में हमारी कामयाबी की रफ्तार बहुत ही स्लो रह जाती है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे अंदर जो जोश जज्बा होना चाहिए वो नहीं होता। ना हमें एक सही डायरेक्शन का पता होता है और ना ही हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितनी देर तक एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता तो हमारी रफ्तार स्लो रह जाती है, हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत हद तक कम हो जाती है। किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? यकीन मानो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बहुत जल्दी हम कामयाब भी हो सकते हैं। हर एक सिचुएशन में, हर एक हालात में अपनी ज़ाती ग्रोथ कर सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और माशरे में कोई बड़ा नाम, बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। यकीन मानो हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं अगर हम करने का इरादा कर लें। देखो, ये हमारी इंसानी फितरत है कि अगर हम किसी चीज़ में नाकाम होते हैं तो हम हौसला छोड़ देते हैं या बददिल हो जाते हैं, या निज़ाम की वजह से या अपने ज़ाती हालात की वजह से हम लोग बददिल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उसका हल है, इसी वीडियो में मैं आपको इसका पूरा हल बताऊंगा और उसको अपना कर आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। माशरे में बड़ा मकाम, जो चीज़ आप चाहते हो वही हासिल कर सकते हो। वेलकम टू खास टॉक विद खिज़र खयात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका वेल विशर। जो नुक्ता, जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं उसको आपने देखने, सुनने, समझने की कोशिश जरूर करनी है। मेरे दोस्तों, कामयाबी सिर्फ कोशिश करने से मिलती है, बार बार कोशिश करने से मिलती है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर ना कहना कि सही तरीके से नहीं बताया। बता तो रहा हूं कि कामयाबी हमेशा बार बार कोशिश करने से मिलती है। एक बच्चे को सबक नहीं आता, अगर उसे सही तरीके से उस सबक को याद करना है तो वो कैसा करेगा? मेरे दोस्तों, उसका सिर्फ एक तरीकाकार है कि वो तवज्जो के साथ बार बार अपने उस सबक की मशक करेगा तो उसको वो सबक याद होना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा जीनियस हो या आप जीनियस हो, तो जीनियस भी कैसे हो सकते हैं उसका भी एक ही तरीकाकार है, एक ही तरीका है। वो है सवाल करना कि अगर मेरे आज हालात ऐसे हैं तो क्यों हैं? अगर मुल्क के ऐसे हालात हैं तो क्यों हैं? जब हम ये सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। इस मौजूदा सिचुएशन का कौन जिम्मेदार है? मेरी ज़ाती ज़िंदगी की सिचुएशन का, आपकी ज़ाती ज़िंदगी की सिचुएशन का कौन जिम्मेदार है? मेरे दोस्तों, अगर हम उस सवाल तक पहुंच जाए तो हम भी जीनियस हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जब हम सवाल करते हैं तो उसी से जवाब मिलता है। आपकी नाकामी के अंदर आपकी कामयाबी का राज होता है। जहां पे नाकाम होते हो वहीं से सवाल पूछो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर आपको दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक इंसान कमजोर सा हो सेहतमंद, लेकिन उसके मसल कमजोर हो, तो अपने मसल की मजबूती के लिए क्या करता है? आप समझ रहे हैं? वो अपनी मसल की मजबूती के लिए वो जिम में जाएगा, वो वर्जिश करेगा, अपने जिस्म को हरकत देगा, बार बार हरकत देगा, तो जो शेप वो चाहता है वो हासिल कर लेता है। अगर वो कोशिश ना करे या छोड़ के बैठ जाए तो क्या
वो अपनी वो शेप हासिल कर पाता है? नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोशिश नहीं करता। लेकिन जब वो बार बार कोशिश करता है तो अपनी उस शेप को, अपने उस डिजायर को, अपने उस गोल को हासिल कर लेता है। मेरे दोस्तों, हमारी नाकामी की कुछ वजूहात में ये वजह बहुत ही काबिल जिक्र है कि जो हमारी अपनी जिम्मेदारी या जो हमारा अपने जिम्मे एक काम होता है, हम वो काम छोड़कर दूसरे कामों के चक्करों में पड़ जाते हैं। असलम अकरम बनने के चक्कर में पड़ जाता है, राम वर्मा बनने के चक्करों में पड़ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो जाती जिम्मेदारी है उसके ऊपर हमारी तवज्जो बहुत कम होती है और दूसरी तरफ में हम ज्यादा तवज्जो करते हैं। या यूं समझो कि जो उंगली हमें सिर्फ अपनी तरफ अपनी बेहतरी के लिए उठानी चाहिए, उसकी बजाय हमारी उंगली हमेशा उसकी तरफ होती है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से मैं नाकाम हो रहा हूं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जब हम इन चीजों के ऊपर आ जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरों को ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालना शुरू कर देते हैं, तो वो किसी भी फर्द, कौम या मुआशरे की नाकामी का बायस बन जाता है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। दुनिया कोई भी हमारे साथ में खड़ी नहीं होगी जब हम खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है अपनी जिम्मेदारी को समझो, उसके ऊपर अमल करो। मेरे दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी अमीर बन जाएं, जल्दी जल्दी कोई मुकाम हासिल कर लें, जल्दी जल्दी किसी मंजिल तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होता। उसके लिए कोई जरूरी लवाजमात होते हैं, उसके लिए कोई जरूरी काम होते हैं जो सिर्फ हमको करना होते हैं। अगर हम करते हैं तो हम कामयाब होते हैं, अगर दूसरा वो फर्द वो काम करता है तो वो कामयाब होता है। अब आपने गौर किया कि दूसरा फर्द तो कामयाब हो रहा है, लेकिन मैं नाकाम हो रहा हूं, तो उसकी वजह क्या है? उस वजह को ढूंढो। वो वजह कहाँ पे है? वो वजह है जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी ड्यूटी है। जब आप उसके ऊपर मेहनत करोगे, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करोगे, अपनी जिम्मेदारी से मोहब्बत करोगे, तो ही तो कामयाब होगे। वरना अगर असलम से अकरम और असगर से अकबर बनने की कोशिश करोगे तो पीछे रह जाओगे। मेरे दोस्तों, इस चीज को पहचानो, ताकि जो आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, अगर इन जड़ों को अभी से नहीं समझोगे तो फिर अच्छा फ्रूट हासिल नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर इन चीजों को अभी से समझना शुरू कर लिया, यकीन मानो कल को आप अपने हालात भी बदल लोगे, अपने मुल्क के हालात भी बदल सकोगे। कामयाबी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज, उसकी तरफ आपकी निशानदेही करवाना चाहता हूं, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इन सब पॉइंट को बार बार घुमा के देखना। मैं कहता हूं इस वीडियो को लाजमी तौर पर घुमा घुमा के देख लेना, बार बार इसको समझ लेना। अगर इन 5 या 6 पॉइंटों को आपने सही गौर से अपनाया, यकीन मानो मैं गारंटी करता हूं कि जिंदगी में कामयाब जरूर होगे। लेकिन अगर कभी नाकाम हो रहे हो तो तवज्जो जरूर करना, क्योंकि अगर नाकाम हो रहे हो तो इसी वजह से नाकाम हो रहे होगे। मेरे दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ ऐसी चीज है कि जो हमें हर वक्त करते रहना चाहिए। ये इंसान की ज़रूरत है, ये हमारी जबीलत है कि जहाँ पे हमारी सीखने की या पर्सनल ग्रोथ की कमी होती है, वहीं से हमारा ज़वाल शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम पर्सनल ग्रोथ, अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं, देखो थोड़ा सा गौर करना, ये पिछले कुछ एरिया में या कुछ अरसा के अंदर में गौर करो और समझो इस चीज़ को कि हम दूसरे का ठट्ठा उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से दूसरे के दिल में हमारी इज्जत कम होती चली जाती है। हम दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर करना, क्या इस तरह से कोई भी मुआशरा आगे बढ़ सकता है? अगर हम दूसरे को नीचा दिखाने की हर वक्त कोशिश करते रहेंगे
तो क्या कोई मुआशरा आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। दूसरों की इज्जत करो, एहतराम करो। हर किसी के ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, उन ख्यालात का एहतराम करो। हर किसी की सिचुएशन आपसे अलहदा होती है, उसका एहतराम करो। हर अदारे के असूल ज़वाबत अलहदा अलहदा होते हैं, उनको समझो, उनके ऊपर अमल करो। अगर आपकी नज़र में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कामयाब है, आप देखोगे कि उनके अंदर कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते उन्होंने बनाए हैं, इसी वजह से तो वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है। आप खुद को ऑर्गेनाइज करो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करते जाओ, आप भी कामयाब हो जाओगे। देखो, कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक है विल कि मैं करूंगा, और दूसरे मैं इस तरह से करूंगा। इस तरह से क्या चीज है? आपके पास कौन सी स्किल है, कौन सा हुनर है, कौन सा टैलेंट है, उसको भी तो बढ़ाओ। स्किल सीखो, ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखो। जो स्किल भी आप जरूरी समझते हो अपने लिए, उसको सीखो। जो स्किल से आप मोहब्बत करते हो, उसको सीखो। जो चीज आपको बेहतरी ला सकती है, आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकती है, उसको जरूर सीखो। मेरे दोस्तों, कामयाबी हमेशा कोशिश करने से मिलती है, और नाकामी और कामयाबी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे, वहां पे कामयाब होते जाओगे, और जहां पे कोशिश करना छोड़ दोगे, वहां पे नाकाम होते जाओगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि जहां पे मैंने ज्यादा कोशिश की, वहां पे मैं कामयाब हुआ, लेकिन जहां पे मैंने हिम्मत छोड़ दी, हौसला छोड़ दिया, वहीं पे मैं नाकाम हुआ। कामयाबी हमेशा कोशिश करने वाले को मिलती है। दुनिया में वही कामयाब होते हैं जो कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अजीजों, रिश्तेदारों के साथ, जिसको भी आप कामयाब देखना चाहते हो, उसके साथ जरूर शेयर करना, फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपका हौसला बढ़ाना मेरी हिम्मत बढ़ा देता है। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, आपने अपने मकाम से कोशिश करनी है, और जरूर करनी है, और बार बार कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह के हालात पे रहेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। इस मुल्क को कामयाब कामयाब करवाना मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। ये किसी एक पार्टी का मुल्क नहीं है, किसी फर्देबाद का ये मलकियत नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। हम सब की जिम्मेदारी है अपने अपने हिस्से की कोशिश जरूर करें, जब भी तो हमें कामयाबी मिल सकती है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी है। मैं बेहतरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, आपने भी कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम।